अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चे निष्क्रिय प्रतिरोध, तो जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था बच्चे, कौन बताएगा मुझे? पैसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं ना इसको, हाँ। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कौन बताएगा? अरबिंदो के द्वारा। गुड बच्चे। तो जो अरबिंदो हैं उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का क्या किया था, सिद्धांत दिया था बच्चे। और निष्क्रिय प्रतिरोध की बात जो है वो बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें आप जर्नलिस्ट क्या करते हैं कि जैसे विदेशी जो वस्तु थे, एक्चुअली भारत से तो जो ब्रिटिशियर्स थे वो क्या करते थे, कच्चा माल लेते थे, और जो वस्तु होती थी वो बाहर बनती थी और आकर भारतीय बाजार में बिकती थी। तो निष्क्रिय प्रतिरोध में यानी बाल गंगाधर तिलक का जो निष्क्रिय प्रतिरोध है बच्चे, वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, बाल गंगाधर जो तिलक हैं बच्चे वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, भूमि राजस्व नहीं देने की बात कर रहे हैं बच्चे निष्क्रिय प्रतिरोध में। और विदेशी जो न्यायालय हैं, भारत में जो न्याय व्यवस्था थी तो ब्रिटिशियस न्याय व्यवस्था थी, उसमें भी भारतीयों को काम करने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भारतीयों को ब्रिटिश न्यायालय में कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ब्रिटिश न्यायालय में कार्य कर रहे हैं मतलब भारतीयों के लिए ही वो एक समस्या पैदा करेंगे कि तुम अगर वकील हो बच्चे और ब्रिटिश न्यायालय में तुम वकील हो बच्चे, तो तुम किसके खिलाफ लड़ रही हो, भारतीय नागरिक के खिलाफ वहां पे लड़ रही हो उस न्यायालय में बच्चे। तो उसका वो एक प्रकार से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और जो उपनिवेशवाद के अंतर्गत जितनी भी विधियां थी बच्चे, जितनी भी विधियां थी, उन सभी विधियों का उन्होंने एक प्रकार से क्या किया था, विरोध किया था बच्चे। और उन सभी विधियों का विरोध करने का बात की थी बच्चे जो एक प्रकार से क्या हो, शोषणकारी हो। तो जो निष्क्रिय प्रतिरोध था बच्चे, उसमें भी स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात हो रहा है बच्चे, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा की बात की जा रही है बच्चे। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है अहिंसक एवं शांतिपूर्ण गतिरोध बच्चे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है बच्चे, इसमें भी तरीका अहिंसक होता है, शांतिपूर्ण होता है, लेकिन सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है बच्चे। जो सत्याग्रह यानी गांधी का जो सत्य और अहिंसा है, जो सत्याग्रह का आंदोलन था बच्चे, वो पूरी तरह से अहिंसात्मक है बच्चे। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में कहीं ना कहीं लोग क्या हो जाते हैं, अवसर पाते ही हिंसात्मक हो जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से तुम्हें अंतर करने आना चाहिए बच्चे कि निष्क्रिय प्रतिरोध, जो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसमें, ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में एक प्रकार से क्या होना चाहिए, अंतर करने आना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। और ठीक है, और जो तिलक थे बच्चे, उनकी लोकप्रियता ही बच्चे उनको लोकमान्य की क्या करता है, उपाधि जो है वो दिलाता है। तो जो लोकमान्य की उपाधि है बच्चे, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक के पास जो लोकमान्य की उपाधि है बच्चे, ठीक है ना, वो लोकमान्य की उपाधि उनकी लोकप्रियता के वजह से बच्चे। जैसे आपने पंडिता रामाबाई को पढ़ा बच्चे, तो उसमें कल कोमल ने क्वेश्चन भी भेजा था, भाई उन्हें पंडित क्यों बोला जाता है, समाज सुधारक के वजह से। तो नहीं, संस्कृत में एक विशिष्टता थी बच्चे, संस्कृत की वो एक्सपर्ट थी, ठीक है, संस्कृत के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था बच्चे। इस वजह से उन्हें एक प्रकार से क्या बोला जाता है, पंडित बोला जाता है बच्चे। तो इसी तरह से अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य क्यों बोला जाता है, लोकमान्य क्यों है बच्चे, तो फिर उनकी जो एक लोकप्रियता थी बच्चे भारतीय समाज में, ठीक है, उनके कार्यों के वजह से उनकी लोकप्रियता थी बच्चे। तो उस वजह से उन्हें एक प्रकार से आप क्या बोल सकते हैं, उन्हें एक प्रकार से लोकमान्य बोला जाता है बच्चे। तो ये बाल गंगाधर तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध था बच्चे। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अगर तुम्हें कोई अंतर पूछेगा तो बच्चे आप बता पाओगे?